भारत में चाय इतनी आम हो चुकी है कि लगता है जैसे ये हमेशा से ही हमारी जिंदगी का हिस्सा रही हो। ये चाय 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 अबे चाय वाले। लेकिन सच्चाई ये है कि चाय भारत की नहीं बल्कि चीन की देन है। और इसकी कहानी किसी परी कथा जैसी नहीं बल्कि चाल, लालच और मुनाफे से भरी हुई है। आज से लगभग 5000 साल पहले चीन में कहा जाता है कि एक राजा शेन नोंग उबला हुआ पानी पीता था। एक दिन उसका बाहर पानी उबल रहा था, तभी एक पौधे से कुछ पत्तियां पानी में गिरी और पानी का रंग बदला, खुशबू आई और वहीं से चाय का जन्म हुआ। चीन में चाय को दवा माना गया है, ध्यान और सेहत से जोड़ा गया है और इसे एक राष्ट्रीय रहस्य की तरह दुनिया से छुपा कर रखा गया था। समय बीतता गया और 17वीं 18वीं सदी में यही चाय यूरोप पहुंची। इंग्लैंड के अमीर लोग इस चाय के दीवाने हो गए और सुबह की शुरुआत चाय से होने लगी। लेकिन दिक्कत यह थी कि चाय सिर्फ चीन से मिलती थी और चीन बदले में सोना चांदी के अलावा कुछ नहीं लेता था, जिससे इंग्लैंड का खजाना खाली होने लगा। यहीं से अंग्रेजों के दिमाग में चालाकी भरे विचार पैदा हुए। उन्होंने भारत में अफीम उगाई और उसे चोरी छुपे चीन में बेचना शुरू किया। इससे चीन में नशा फैल गया। चीन के लोग नशेड़ी हो गए। जब चीन ने इसका विरोध किया तो अंग्रेजों ने युद्ध छेड़ दिया, जिसे अफीम युद्ध भी कहा जाता है। अंग्रेज युद्ध तो जीत गए, लेकिन चाय पर चीन का कब्जा अब भी बना रहा। तब अंग्रेजों ने सोचा कि जब चीन से चाय लेना इतना मुश्किल है तो क्यों ना चाय को ही चीन से बाहर लेकर आया जाए। इसी सोच के तहत उन्होंने एक जासूस चीन में भेजा, जिसका नाम था रॉबर्ट फॉर्चून, जिसने भेष बदलकर चाय के बीज, पौधे और चाय बनाने की पूरी तकनीक चोरी की और उसे भारत लेकर आया। इसके बाद अंग्रेजों ने भारत में असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी जैसे इलाकों में बड़े बड़े चाय के बागान लगाए, जहां भारतीय मजदूरों से बहुत कम मजदूरी में कड़ी मेहनत करवाई गई। लेकिन एक समस्या अब भी थी कि उस समय भारतीय लोग चाय नहीं पीते थे। चाय सिर्फ अंग्रेजों का पेय पदार्थ था। तब अंग्रेजों ने असली खेल खेला। उन्होंने सोचा कि अगर भारतीय खुद चाय पीने लगे तो चाय की खपत कई गुना बढ़ जाएगी और मुनाफा भी कई गुना हो जाएगा। बस यहीं से चाय को आम लोगों तक पहुंचाने की साजिश शुरू हुई। चाय 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 बेच रहा कि मर रहा है बे। रेलवे स्टेशनों पर चाय बिकने लगी, फैक्ट्रियों में चाय ब्रेक शुरू हुआ, अखबारों और पोस्टरों में चाय के फायदे बताए गए। चाय में दूध और चीनी मिलाई गई ताकि उसका स्वाद भारतीयों को पसंद आए। धीरे धीरे मजदूरों को थकान में चाय की आदत पड़ गई। बातचीत में चाय, आराम में चाय, काम के बीच चाय जरूरी बनती चली गई। इसका नतीजा ये हुआ कि मजदूर ज्यादा देर तक काम करने लगे, उत्पादन बढ़ा और चाय की बिक्री भी। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे अहम बात यह थी कि चाय भारत में उगी, चाय भारत में बिकी। भारतीयों ने चाय पर पैसा खर्च किया, लेकिन मुनाफा गया सीधे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लैंड की तिजोरी में। यानी भारत का पैसा भारत से बाहर जाता रहा। इसे ही आर्थिक शोषण या इकोनॉमिक ड्रेन कहा जाता है। अंग्रेज बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि अगर किसी चीज को आदत बना दिया जाए तो लोग बिना सोचे समझे उसे अपनाते चले जाते हैं। इसीलिए उन्होंने चाय को सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि रोजमर्रा की जरूरत बना दिया। आज़ादी के बाद अंग्रेज चले गए, लेकिन चाय की आदत यहीं रह गई। आज चाय हमारी संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है। हम इसे अपनी मानते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर कप चाय के पीछे एक लंबा इतिहास छुपा है, जिसमें चीन की चाल, अंग्रेजों का लालच, भारतीय मजदूरों की मेहनत और हमें आदत डालकर मुनाफा कमाने की पूरी कहानी शामिल है। इसीलिए अगली बार जब आप चाय की चुस्की ले तो सिर्फ उसका स्वाद नहीं ले, बल्कि यह भी याद रखें कि यह चाय सिर्फ एक चाय नहीं, ये इतिहास है। यह हमें सिखाती है कि कैसे किसी देश को सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि आदतों से भी गुलाम बनाया जा सकता है। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ ऐसी ही रोचक जानकारी लेकर। तब तक के लिए यह वीडियो यहीं पर होता है खत्म।